मतलब हो गया आदिवासी जनजीवन को संग्रहालय में रख दिया गया है। तो उस बात की विरोध होना चाहिए कि हमको जो है आदिवासी संग्रहालय नहीं चाहिए, आदिवासी जीवन। जोधैया बाई के गुरु और जनगण तस्वीर खाना के संचालक आशीष स्वामी जोधैया बाई की कला के कायल तो हैं ही, जोधैया बाई में उन्हें आज भी एक अलग प्रतिभा नजर आती है। आशीष स्वामी ने महज 10 सालों में बेकारी और गरीबी से जूझ रहे इन बैगा परिवारों को न सिर्फ समाज की मुख्य धारा में जोड़ा, बल्कि इनके लिए रोजगार और आजीविका के रास्ते भी खोल दिए। चित्रकार आशीष स्वामी बैगा आर्ट को गॉन पेंटिंग की तर्ज पर पूरे देश और दुनिया में फैलाना चाहते हैं। जय जोहार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, उसी प्रकार हमारे साथ है कि आज जो हैं व्यक्तित्व वो जोधैया बाई के गुरु हैं। तो आप जानते हैं कि बिना गुरु के शिष्य कभी आगे बढ़ नहीं सकता, उन्हीं में इनका सबसे अच्छा योगदान है। आशीष स्वामी तो है उनके गुरु, तो चलिए उनसे एक शॉर्ट इंटरव्यू आज उनका हो जाए। स्वागत है सर आपका। सर स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज पे। तो मतलब आपको मतलब कैसे पता चला कि जोधैया बाई मतलब इतने आगे तक इस कला के क्षेत्र में बढ़ पाएंगी? केवल जोधैया बाई नहीं, बाकी और भी जो है बैगा समाज से जुड़े। जब से मैं यहाँ आया तो मैंने इन लोगों के साथ काम किया, देखा, सब में प्रतिभाएं हैं। ऐसा कोई भी जो है, जैसे अपन जंगल में जाएं तो बहुत कम पौधे ही होते हैं जो बिल्कुल अनुपयोगी होते हैं। तो इसी तरीके से आदिवासी जनजीवन में से बहुत कम ही व्यक्ति होते हैं जो उपयोगी नहीं होते या उनके अंदर गुण नहीं होता है। ऐसा नहीं है, सबके अंदर गुण है, लेकिन उनको हमेशा आदिवासी कह के जो है तिरस्कार कर दिया जाता है और साबित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मेरा प्रयास था कि देखो, एक वृद्ध महिला को भी हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक ख्याति प्राप्त महिला बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास था, और इसमें आदिवासी जो लोग हैं वो निश्चित रूप से जो है उनको और सोचना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए। क्योंकि मेरा जो मानना है, मैं खुद आदिवासी जीवन पसंद करता हूँ, और आदिवासी जीवन का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ जो है आप जंगली हैं। आदिवासी जीवन में एक समझ थी, एक सूझबूझ थी। जब उन्होंने बैलगाड़ी का चक्का बनाया तो उनके अंदर जो है वो समझ थी कि चक्का घूमता है। या इसको संजोया जाए कि आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाए रखें और आगे भी लोग इसको प्रचलन में रखें, ऐसे नहीं कि भूलते जाएं आधुनिक दौर के चलते। देखिए, आप लोगों को जो है, बहुत सारे लोगों को अपने निहित स्वार्थों के प्रति जो है ज़्यादा मोह हो गया है। वो निहित स्वार्थों के चलते सामाजिक सरोकारों से दूरी बना लेते हैं, और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए आपकी जो समविचारधारा के लोग हैं उनको इकट्ठे करिए, जोड़िए, अपनी बात कोई भी सरकार आए उससे कहिए कि किस तरीके से। केवल संग्रहालय बना देने से कुछ नहीं होता है। संग्रहालय तो एक तरीके से संस्कृति का मकबरा है, उसका जो है एक तरीके से चौरा है। आप लोग सोचते हो कि अरे हमारी कलाओं को जो है संग्रहालय में जगह मिली, बड़े खुश होते हो, लेकिन ये खुश होने की बात नहीं है। आपके हल ख़त्म होते जा रहे हैं, आपके पास जो है बैलगाड़ियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, आप घर में कोई चक्की नहीं चलाता, घर में कोई तेल नहीं निकालता, घर में कोई कपड़ा नहीं बिनता। तो इस तरीके से वो संग्रहालय में रख देने का मतलब हो गया आदिवासी जनजीवन को संग्रहालय में रख दिया गया है। तो उस बात की विरोध होना चाहिए कि हमको जो है आदिवासी संग्रहालय नहीं चाहिए, आदिवासी जीवन चाहिए। हर गांव में एक पूरा का पूरा खाका होना चाहिए उसका, कि ऐसे बनेगा कि ये छोटे से हमारी जो है मड़ैया है, यहाँ पे लोग संगीत करेंगे, यहाँ से हम फेसबुक में इसको डालेंगे, यहाँ से हमको सरकार का ये पैसा आएगा, ये 7-8 लोग अच्छे हैं, ये 2-4 बदमाश हैं तो उन बदमाशों को दूर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जागरूकता जो है आदिवासियों के बीच में फैलानी बहुत ज़रूरी है, और उसमें अभी भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आदिवासियों में जो शिक्षा का स्तर है सबसे गया गुजरा है।
सबसे गया गुजरा शिक्षा का स्तर है। अगर हम 100 लोग उठाते हैं तो उसमें 10 लोग आपको एवरेज पढ़े लिखे मिलेंगे, एवरेज पढ़े लिखे। तो ये जो शिक्षा का विस्तार होना चाहिए था आदिवासी जीवन में, वो नहीं हो पाया है। तो उसकी जो है अलख आप लोग जलाइए गाँव में जो है शिक्षा के लिए जो है, और शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन के लिए सरकार को जो है कहिए। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हमारे लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए। थैंक यू फॉर आपको दिस वीडियो। धन्यवाद।